नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। बीकॉम पार्ट फर्स्ट एबीएसटी पेपर सेकंड सांख्यिकी माध्य स्टैटिस्टिकल एवरेज वाला आपका क्या है टॉपिक चल रहा था और क्वेश्चन नंबर 29 और 30 भी अपने कंप्लीट हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 29 और 30। अब देखिए आगे के क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना 31 नंबर, 31 नंबर का क्वेश्चन। 31 नंबर का क्वेश्चन है, इन्होंने कहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट मीडियन एंड मीन एंड मीडियन। देखो मीन आपको कैलकुलेट करना है और एक आपको मीडियन कैलकुलेट करना है। क्लियर? मीन और मीडियन कैलकुलेट करना है। आपको कहा है अंक, मार्क्स दे रखे हैं। और यहां दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए मार्क्स हैं बिलो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं 20, 44, 76, 104, 126, 144, 182, 192 और 200। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट मीन एंड मीडियन। देखिए मैंने दो टॉपिक आपको अच्छे से करा दिया, एक तो मीन वाला टॉपिक मैंने करवा दिया क्लियर, और एक मीडियन वाला टॉपिक करवा दिया। देखिए ये सांख्यिकी स्टैटिस्टिकल जो एवरेज वाला टॉपिक है ये यूनिट नंबर सेकंड में आता है, और जो यूनिट नंबर सेकंड है उसमें आपके एग्जाम में दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और दो क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चन करना होता है। तो एक ही चैप्टर और एक ही चैप्टर से दो क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? क्लियर? तो आप दो क्वेश्चनों में से एक पर्सन तभी हल कर सकते हैं जब आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। काफी विद्यार्थी ये माइंड में रखते हैं कि हमने ये तो 10th क्लास में पढ़ रखा है कि एक्स मीन मीडियन और मोड। तो वो 10th क्लास में तो एक छोटी सी चीज थी जो आपको वहां पर इंट्रोडक्शन दिया गया था। यहां पर आपको अज्ञात आवर्तियां, मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के क्वेश्चंस और बिलो, मोर देन, लेस देन, मिड वैल्यू से क्लास बनाकर किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है, और इसके अलावा भी मीन, मीडियन और मोड के अलावा वो आपसे ज्योमेट्रिक मीन पूछ सकता है, हार्मोनिक मीन आपसे कैलकुलेट करवा सकता है, और कंबाइंड मीन भी आपसे कैलकुलेट करवा सकता है। कंबाइंड मीन सामूहिक समांतर माध्य, कंबाइंड अर्थमेटिकल मीन या कंबाइंड मीन। क्लियर?
तो ये चीज़ें अपन यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे और हमने 2 टॉपिक यहाँ क्लियर कर लिए, मीन और मीडियन। अब इस क्वेश्चन में देखिए आप किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। इस क्वेश्चन में देखो बिलो दे रखा है, तो बिलो दे रखा है तो मैंने आपको ये बताया है कि जब भी किसी भी पर्सन में बिलो है, अंडर है, लेस देन है, नोट मोर देन है, नोट एक्सेडिंग है, जब भी ये वर्ड आए, शब्द आए, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करनी है, क्लास डिटरमाइन करनी है, क्लास का निर्धारण करना है, क्लास बनानी है। क्लास देखिए क्लास कैसे बनाते हैं बता रहा हूं, वापस बता रहा हूं आराम से। क्लास इन दोनों में डिफरेंस, डिफरेंस 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 का डिफरेंस आया, और सब में देखिए इक्वल डिफरेंस है, इक्वल डिफरेंस। तो देखिए मार्क्स इस 10 को इस 10 में से आप माइनस कीजिए तो ये आएगा 0, यहां पे आ जाएगा आपका यही 10। आगे बात समझ। फिर ये 20 है, इस डिफरेंस वाले 10 को फिर इसमें से घटा दीजिए 10, और ये 20 ऐसा का ऐसा। क्लियर। फिर आ जाइए 30 में से 10 को फिर घटा दीजिए तो 20 माइनस 30। फिर देखिए 40 में से 10 वापस घटाएंगे तो 30 माइनस 240। फिर आ जाइए 50 में से 10 घटाएंगे तो 40 to 50 ऐसा कैसा जाएगा। फिर आ जाइए वापस घटाइए 10 60 में से तो 50 to 60। फिर 10 को 70 में से घटाइए तो 60 to 70 ऐसा कैसा। फिर आ जाइए 10 को फिर घटाइए 70 to 80। फिर आ जाइए 80 to 90। ये अपनी क्या डिटरमाइन होगी, क्लास का निर्धारण। तो आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से आप क्लास डिटरमाइन करेंगे। तो क्लास बन गई है, और क्लास बनी, और क्लास कौन सी सीरीज में आती है, कंटिन्यूअस सीरीज में आती है। कंटिन्यूअस सीरीज का एग्जांपल देखना क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में, तो यही एग्जांपल दिए। और कंटिन्यूअस सीरीज में भी कौन सा फॉर्म है, एक्सक्लूसिव फॉर्म है, क्योंकि ये अपर लिमिट है, ये नेक्स्ट क्लास की क्या हो रही है, लोअर लिमिट। ये अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की क्या हो रही है, लोअर लिमिट। ये अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की क्या हो रही है, लोअर लिमिट। क्लियर होगी बात। अब देखिए यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसे किससे नोट करते हैं, एफ से नोट करते हैं। अब क्लास बनाने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करनी होती है। तो देखिए वो भी देख लीजिए अच्छे से। ये आपकी क्या है, CF है, और आपको इस CF से क्या कैलकुलेट करनी है, F कैलकुलेट करनी है, आवर्ती आपको कैलकुलेट करनी है। तो मैंने आपको बताया था जब भी ये मोर देन वगैरह जब भी आए तो ऊपर से आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी निर्धारित करनी है। तो देखिए 20, इसके ऊपर तो कोई वैल्यू नहीं है, और 0 मैंने रिड्यूस किया तो ये कितनी आ जाएगी, 0 घटाया तो 20 आ गई। उसके बाद देखिए फिर मैंने 44 माइनस 20, तो ये कितनी आ गई, 24।
76 माइनस 44 इक्वल टू 32। 76 माइनस 44 32। 104 माइनस 76 इक्वल टू 28। 126 माइनस 104 इक्वल टू 22। 144 माइनस 126 इक्वल टू 18। 182 माइनस 144 इक्वल टू 38। 192 माइनस 182 इक्वल टू 10। 200 माइनस 192 इक्वल टू 8। तो ये आपकी क्या आ गई, फ्रिक्वेंसी आ गई। क्लियर? देखिए फ्रिक्वेंसी मैंने लिखा 20, 24, 32, 28, 22, 18, 38, 10 और 8। अब आप इसका टोटल कीजिए n। n इसका टोटल आएगा आपका 200। आप टोटल करके देख लीजिए। क्लियर? आपको यहां कैलकुलेट क्या करना है, समांतर माध्या की गणना। किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं आप? मीन की कैलकुलेशन कर रहे हैं, x बार मीन कैलकुलेट कर रहे हैं आप। क्लियर हो गई बात? अब मीन कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था। क्या लिखाया था? सिग्मा 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 fx बटा n, यही फॉर्मूला लिखाया था। ठीक, अब देखिए यहां पर आपको क्या डिटरमाइन करनी पड़ेगी? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू बोले तो x। जब आप मिड वैल्यू डिटरमाइन करेंगे तो मिड वैल्यू के बाद उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फ्रीक्वेंसी से, f से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका क्या आएगा? fx। और फिर हम इसका टोटल करेंगे तो वो आपका क्या होगा? सिग्मा fx। क्लियर होगी बात? अब देखिए मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35 आ कैसे रही है ये? आपको मिड वैल्यू का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं। कौन से चैप्टर में? क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में। मिड वैल्यू L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। L1 कितनी है? 0। L2 10 डिवाइड बाई 2 5। 10 L1 L2 20। 10 प्लस 20 30। 30 डिवाइड बाई 2 15। 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 25। 30 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 35। क्लियर? ऐसे आप क्या करेंगे? आप मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यहां पे आपकी मिड वैल्यू आएगी 45, 55, 65, 75 और 85। ये मिड वैल्यू आ गई। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? f से। मिड वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? fx आएगा। तो ये तो 100 आ गया। 24 इंटू 15 360। 32 इंटू 25
800, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 35 इंटू 28, ये आपका है 980। 22 इंटू 45, ये आपका 990। 18 इंटू 55, ये 990। 18 इंटू 55 और ये 22 इंटू 45, ये भी 990 ही आ रहा है। 38 इंटू 65, 38 इंटू 65, 2470, 750। 85 इंटू 8, 600। अब इसका टोटल कर लीजिए आप, टोटल एफएक्स का टोटल। अब अपने फॉर्मूले में इसका मान रखिए, डिवाइड बाई 200। $40.6 मीन की वैल्यू आ गई। किसकी कैलकुलेशन हो गई है? मीन की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, मीन कैलकुलेट कर लिया, मीन डिटरमाइन हो गया आपका। अब आप आ जाइए नेक्स्ट इसमें क्या पूछा है? मीडियन पूछा है। मीडियन देखिए, मीडियन का किस प्रकार से निर्धारण किया जाता है वो देखिए। ये तो मीन कैलकुलेट हो गया। अब इसी प्रश्न में आपको क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। और मीडियन जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, मीडियन का निर्धारण जब भी किया जाता है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करनी होती है। देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करनी होती है। देखिए CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20, 44, 76, 104, 20, 44, 76, 126, 144 प्लस 38, 182 प्लस 10, 192 और प्लस 8,
200 और n की वैल्यू आपकी क्या आ गई 200। तो लास्ट वैल्यू होती है उसे n नोट किया जाता है CF में। अब देखिए आपका फॉर्मूला m इक्वल टू साइज ऑफ n अपॉन टू द आइटम, यही था। क्लियर। अब देखिए n की वैल्यू 200 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 100 द आइटम। 100 से जस्ट वैल्यू बड़ी है ये वाली, इसे F नोट करेंगे, इसे C। इसी क्वेश्चन में आपकी देखिए मीडियन क्लास 30 से 40, मीडियन क्लास क्या होगी 30 से 40। मीडियन क्लास 30 से 40। देखिए अब आपका m इक्वल टू L1 प्लस आई एफ एम माइनस सी। क्लियर। अब L1 की वैल्यू है आपकी ये 30 प्लस, इन दोनों का डिफरेंस कीजिए क्लास इंटरवल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 40 में से 30 गए तो 10। F की फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी 28। M मीडियन की वैल्यू है आपकी 100 और C की वैल्यू है आपकी 76। तो देखिए 30 प्लस 10 डिवाइड बाई 28 इंटू 24, तो ये आ जाएगा 30 प्लस 24 0 डिवाइड बाई 28, 24 0 डिवाइड बाई 28, 8 प्लस 30 38.57, 38.57 इक्वल टू 38.57 आंसर। ये किसका आंसर आ गया, आपके मीडियन की कैलकुलेशन होगी। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, कैसे आपको मीन कैलकुलेट करना है और किस प्रकार से मीडियन कैलकुलेट करना है, दोनों चीज़ बता दिए। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि देखिए आप इसमें जोड़ बाकी गुणा भाग बहुत सारी कैलकुलेशन पार्ट जाता है, तो आप धीरे धीरे क्वेश्चन को हल करें तो कैलकुलेशन पार्ट आपका सही होगा और आप अधिकतर, हो सकता है मेरे से भी गलती हो जाए, कैलकुलेशन पार्ट आप कैलकुलेटर विशेष तौर पर उपयोग में लें, कैलकुलेटर से ही आप कैलकुलेशन करें। क्लियर हो गई बात। एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउ है, कैलकुलेटर से आप सारी गणनाएं कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32।
फिर क्वेश्चन आ गया, फिर क्वेश्चन आपका कौन सा आ गया? 32 नंबर, फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज कैलकुलेट मीन एंड मीडियन। मीन और मीडियन कैलकुलेट करना है, मीन और मीडियन। अब क्वेश्चन मोर देन वाला आ गया। तो देखिए आप लेस देन और मोर देन वाले में डिफरेंस ध्यान रखिए कि मोर देन वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं और लेस देन वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। क्लियर? ये मेजर आपको रिमाइंड रखना है, माइंड में ध्यान रखना है। फिर इन्होंने दे दिया मार्क्स। और मार्क्स दे दिया मोर देन, और यहां वही दे दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जीरो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक होगा। यहाँ पे टू 40, 215, 200, 180, 165, 145, 115, 50 और ये 0। क्वेश्चन नंबर मार्क्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मोर देन, ये सभी मोर देन है। ये सभी क्या है? मोर देन है। अब मोर देन वाले में भी क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिटरमाइन क्लास डिटरमाइन करेंगे। तो देखिए क्लास डिटरमाइन कैसे करेंगे? वही इन दोनों का यहाँ पे क्या लेंगे? डिफरेंस। तो 10 - 0 = 10। क्लियर हो गई बात? डिफरेंस ही लेना। अब आपको यहां मैंने लिख दिया, ये लो मार्क्स। सबसे पहले अपने को क्लास बनानी है, तो 0 में मैंने मोर देन है तो ऐड कीजिए 0, इसमें 0 में +10 कीजिए तो 10। तो पहली क्लास आएगी आपकी 0 से 10। ठीक, दूसरी क्लास मोर देन है 10, ये तो ऐसा कैसा आएगा? इस 10 को इस 10 में जोड़ दीजिए, 10 से 20 मोर देन वाले में, फिर 20 मोर देन है तो 20 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। 20 में 10 वापस जोड़ दीजिए तो ये आएगा कितना? 30। फिर इस 10 को 30 में क्या? 30 ऐसा का ऐसा, और 30 में 10 को जोड़ेंगे तो 40। ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर? अब देखो 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। से 90। अब आपको क्या डिटरमाइन करनी पड़ेगी?
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोले तो एफ। देखिए एफ कैसे डिटरमाइन करेंगे, जब मोर देन होगा तो एफ इधर नीचे से इक्वल टू 0। -50 -0 150 -50 145 -115 30। देखिए कैलकुलेशन 65 30 20। क्लियर। अब ये 215 इसमें से पिछली घटा दीजिए 200 तो ये आ जाएगा आपका 15 और 240 माइनस 215 इक्वल टू 25। देखिए क्लियर हो गई बात। तो किस प्रकार से जब मोर देन का क्वेश्चन होगा तो कैसे आपको, देखिए नीचे से आपको क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी मोर देन। अब यहां आप लिख दीजिए 25 15 20 15 20 30 65 50 और 0। क्लियर। इसका टोटल करेंगे n इक्वल टू 240। क्लियर। अब आपको इसमें फिर क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है। तो देखिए मीन कैलकुलेट करना है। मीन कैलकुलेट करेंगे फिर वही क्या, मिड वैल्यू x और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो fx। मिड वैल्यू वही L1 प्लस L2 5 15 25 35 45 55 65 75 और 85। क्लियर हो गई बात। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 125 225 500 15 इंटू 15 525 20 इंटू 45 500
900 30 इंटू 55 1650 65 इंटू 65 4225 50 इंटू 75 3750 और ये 0। अब इसे जोड़ कर लीजिए। क्लियर? अब देखिए अपना x बार मीन कैलकुलेटर करने का फॉर्मूला था x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटा एन। सिग्मा एफ एक्स 11,900, एन की वैल्यू 240 इक्वल टू 49.58 राइट आंसर। देखिए आराम से आप कैलकुलेशन करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आपके आएंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर आपके आएंगे। देखिए किस प्रकार से आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो हल करने हैं, ठीक है। तो ये आपका मीन कैलकुलेट हो गया। अब इसी क्वेश्चन में हम बात करते हैं मीडियन की। देखिए हेलो मीडियन, मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, सीएफ बनाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, एम डिटरमाइन करेंगे। सीएफ 25, 40, 60, 75, 85, 115 प्लस 65, एक 180। देखिए 25 प्लस 15 60, 25 15 40, 40 और 20 40 40 60 60 और 15 75 प्लस 20 95 आएगा ये 95 125 प्लस 30 प्लस 65 ये 190, ये 240 और ये भी 240। एन की वैल्यू कितनी आ गई 240। एन की वैल्यू सीएफ, देखिए सीएफ बना लिए, मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो सीएफ बनाएंगे और सीएफ बनाते ही आपकी देखिए एन की वैल्यू आ गई 240। अब अपना एम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था एम इक्वल टू साइज ऑफ एन अपॉन टू द आइटम। क्लियर? यही फॉर्मूला था। इससे क्या होती है, इस फॉर्मूले से क्या मीडियन क्लास डिटरमाइन होती है। देखिए एन 240 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 120 द आइटम। तो आपकी यहाँ पे मीडियन क्लास देखिए 120 से जस्ट ऊपर 125 आ रहा है। इस वैल्यू से आपकी वैल्यू आ रही है ये
इससे जस्ट ऊपर की वैल्यू ये तो इससे कम है, और एक 120 से जस्ट ऊपर की वैल्यू क्या आ रही है 120, तो 120 ये आपका F और ये आपकी C, तो M इक्वल टू L1 प्लस आई एफ M माइनस C, ये अपना फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले में देखिए L1 मीडियन क्लास क्या थी 50 से 60, तो L1 कितना होगा 50 प्लस इन दोनों का डिफरेंस कीजिए तो 10, F की वैल्यू आपकी है 30 दे रखी है, M 120, C की वैल्यू 95, तो देखिए 50 प्लस 10 30 इंटू 120 में से 95 घटा दीजिए 120 25 50 प्लस 250 डिवाइड बाई 30, तो 50 प्लस 250 में भाग दे दीजिए 250 डिवाइड बाई 30 8.33 इक्वल टू 58.33 आपका मीडियन का आंसर आएगा। मीडियन यहाँ पर ये कैलकुलेट है 58.33। क्लियर? तो देखिए आपको अंतर समझ में आ गया होगा। आज अभी जो क्लास है उसमें एक तो हमने लेस देन वाले क्वेश्चन किए, एक हमने क्या किया मोर देन। तो लेस देन और मोर देन वाले क्वेश्चनों को किस प्रकार से हल किया जाता है आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मीन भी कैलकुलेट करना बता दिया, मीडियन कैलकुलेट करना बता दिया। अब अपना जो टॉपिक है वो चलेगा मोड बहुलक, कैलकुलेशन ऑफ मोड। देखिए वही मोड के लिए भी वही आपकी एक तो इंडिविजुअल सीरीज होगी। कौन सी सीरीज होगी? इंडिविजुअल सीरीज। एक आपकी डिस्क्रीट सीरीज होगी, दूसरी थर्ड नंबर आपकी कंटिन्यूअस सीरीज होगी। देखिए मैं आपको बता देता हूं मोड के अंदर देखिए जो इंडिविजुअल सीरीज है, जो व्यक्तिगत श्रेणी है, उसमें तो जो आइटम्स है, जो मूल्य है, जो श्रेणी में बार बार आएगा, जो सबसे अधिक बार आएगा, वही क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोड। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पर 2 3 2 3 5 2 2। देखिए इस वैल्यू, ये इंडिविजुअल सीरीज है और इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू देखिए 2 2 और 2, तो Z मोड विल बी 2। मोड का मान कितना आ गया? 2 आ गया। क्लियर होगी? मोड विल बी 2, Z विल बी 2। क्लियर? ये तो आपकी कौन सी सीरीज थी? इंडिविजुअल सीरीज। जब किसकी कैलकुलेशन करते हैं? मोड की कैलकुलेशन की जाती है। डिस्क्रीट सीरीज में दो मेथड्स हैं, उन दो मेथड्स के बिहाफ पे हम मोड की कैलकुलेशन करते हैं। जो फर्स्ट वाला मेथड है वो तो है बाय इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण विधि। दूसरा मेथड है वो ग्रुपिंग मेथड है, ग्रुपिंग मेथड। अब अपने को ये भी आना चाहिए कि इंस्पेक्शन मेथड कैसे लगेगा, किस प्रकार से लगेगा, और ग्रुपिंग मेथड किस प्रकार से लगेगा। कौन सी सीरीज में? डिस्क्रीट सीरीज में। और ये आप रिमाइंड रखिए कि ना तो देखिए इंडिविजुअल सीरीज में कोई फॉर्मूला नहीं है मोड कैलकुलेट करने का, ना ही डिस्क्रीट सीरीज में भी मोड कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। केवल एक कंटिन्यूअस सीरीज है, उस कंटिन्यूअस सीरीज में मोड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। बाकी तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में तो आपको इंस्पेक्शन मेथड से और ग्रुपिंग मेथड से मोड डिटरमाइन करना पड़ता है, बहुलक का निर्धारण करना पड़ता है। कितनी विधि, कितनी श्रेणी थी? 3 थी। फर्स्ट इंडिविजुअल, सेकेंड डिस्क्रीट, थर्ड कंटिन्यूअस। ठीक है?
आपने क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में मैंने अच्छे से एग्जाम्पल बता दिए कि इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है, डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है, कंटिन्यूअस सीरीज। बार बार आपसे ये बार मैं बोल रहा हूं ताकि आप पर्सन को देखते ही पहचान जाएं कि क्वेश्चन को जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते ही मालूम हो जाए कि ये तो इंडिविजुअल सीरीज है, तो आप जल्दी से क्या कर देंगे, प्रश्न का सॉल्यूशन कर देंगे। दूसरा, जैसे आपने पर्सन पढ़ा आपको मालूम पड़ गया ये तो डिस्क्रीट सीरीज है, फिर आपका क्वेश्चन क्या होगा, सही। अगर आपको ये डिटरमाइन करना आ गया तीनों श्रेणी में कि इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है, क्लियर। जिसमें क्लास है, जिसमें L1 है, L2 है, जिसमें लोअर लिमिट है और जिसमें अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बेस पे आप डिटरमाइन कर सकते हो वो सीरीज कौन सी है, कंटिन्यूअस सीरीज है। मैंने बताया था व्हेन द डेटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग द क्लास इंटरवल, किसके अकॉर्डिंग, क्लास इंटरवल, तो वो कौन सी सीरीज कहलाएगी, आपकी कंटिन्यूअस सीरीज कहलाएगी, कंटिन्यूअस सीरीज कहलाएगी। क्लियर हो गई बात। तो